अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हमने विटामिन के बारे में स्टार्ट करें वीडियो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। तो हमें आज फ़ैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ने होंगे, जिसमें हमारा विटामिन ए होता है, इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए जो होते हैं, सबसे पहले वो 3 फॉर्म में मौजूद हो सकता है, या रेटिनॉल की फॉर्म में मौजूद हो सकता है, या रेटिनल की या रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेटिनॉल जो है ना, वो कौन सी फार्म है, जो कि स्टोरेज फार्म है, और इट इज़ फाउंड एज ए रेटिनाइल ईस्टर। रेटिनॉल जो है ना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टोरेज फार्म है, और वो मौजूद कैसी होती है, रेटिनाइल ईस्टर की फार्म है। कैसे रेटिनाइल ईस्टर बनते हैं, जैसे रेटिनॉल हमारे पास होते हैं, अगर उसमें हम फैटी एसिड जो है ना, फैटी एसिड को ऐड कर दें तो उसकी क्या हो जाती है, हमारे पास एसिडिफिकेशन हो जाती है, और एसिडिफिकेशन से हमारे पास क्या बनते हैं, रेटिनाइल ईस्टर बन जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड जिसे कहते हैं बीटा कैरोटीन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली प्लांट में ये हमारे पास मौजूद होता है, और जब हम फूड लेते हैं मोस्टली हम प्लांट सोर्स से विटामिन ए लेते हैं, तो क्या होता है कि प्लांट में बीटा कैरोटीन मौजूद होती है, वो ब्रेक हो जाती है हमारे पास 2 रेटिनॉल मॉलिक्यूल में। और जब रेटिनॉल मॉलिक्यूल होता है ना, ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरेज फार्म भी यही है, और जो फूड से हम ले रहे हैं प्लांट से, वो भी रेटिनॉल में हमारे पास डाइट में आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि रेटिनॉल जो होता है ना, वो हमारे पास जब आ जाते हैं डाइट में, वो कन्वर्ट हो सकता है रेटिनल में, और रेटिनल कन्वर्ट हो सकता है रेटिनोइक एसिड में। कैसे, अगर हम रेटिनॉल की ऑक्सीडेशन करवा दें तो हमारे पास रेटिनल बन जाता है, और रेटिनल की हम ऑक्सीडेशन करवा दें तो रेटिनोइक एसिड बन सकता है। इसी तरह रिवर्स भी हमारे पास होता है कि अगर रेटिनोइक एसिड की हम क्या करवा दें, शाबाश, रिडक्शन करा दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन इसको दे दें या इससे ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो रेटिनल बन सकता है। रेटिनल से हमारे पास रेटिनॉल भी बन सकता है, अगर इसकी हम क्या कर दें, रिडक्शन कर दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन भी, कि कैसे किस तरह जो विटामिन डी हम खुराक में लेते हैं फूड में, वो किस तरह एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो हमारे पास रेटिनॉल होता है ना, रेटिनॉल ईस्टर क्या होते हैं, रेटिनाइल ईस्टर, वो हमारी डाइट में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जब हम डाइट लेते हैं तो रेटिनाइल ईस्टर होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है इंटेस्टाइन में आके, और प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रेटिनॉल ईस्टर रेटिनॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो दोबारा इनकी इंटेस्टाइन में रीस्टिफिकेशन होते हैं। ये दोबारा रीस्टिफिकेशन क्यों होती है, ताकि ये ट्रांसपोर्ट हो सके, तो दोबारा क्या बन जाता है, रेटिनाइल ईस्टर दोबारा बन जाते हैं। ठीक है, जैसे एक मरतबा एब्जॉर्ब हो गए तो दोबारा ये क्या हो जाएंगे, रेटिनाइल ईस्टर बन जाएंगे। अब ये जो रेटिनाइल ईस्टर है ना, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके साथ मिलके, काइलो माइक्रोन के साथ मिलके। काइलो माइक्रोन जो होते हैं इनको कैरी करते हैं ब्लड में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पर जाएंगे, वो लिवर के पास जाएंगे। स्टोर कहाँ होते हैं, लिवर में। और लिवर में ये किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, हमारे पास लिवर में पाल्मी, शाबाश, डेट। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारी होगी अब्जॉर्बन किस तरह हुई हमारे पास। ठीक है, हम देख ले रेटिनल ईस्टर आते हैं, वो जो इंटेस्टाइन में रेटिनॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अब्जॉर्ब होते हैं दोबारा रीस्टिफिकेशन होती है, रेटिनल ईस्टर में कन्वर्ट होते हैं, काले माइक्रोन से में वो क्या हो जाते हैं, उनको ले के काले माइक्रोन ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं और लीवर तक पहुँच जाते हैं। अब जो है ना, विटामिन ए जो है वो हमें पता है कि हमारी आइज़ में जो है ना, विजुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम विजुअल साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कि विजुअल साइकिल कैसे होता है। तो सबसे पहले विजुअल साइकिल हम देख लेते हैं कैसे होता है। विटामिन जो हमारे पास ए होता है ना, वो हमने पहले बता दिया कि रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे विजुअल साइकिल होते हैं उसमें रेटिनॉल और रेटिनॉल सिर्फ इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, रेटिनॉल जो है ना, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जो विजुअल साइकिल है वहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, रेटिनॉल इस्तेमाल हो रहा है। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो रेटिनल फॉर्म है ना, वो हमारा विजुअल साइकिल में इस्तेमाल होती है, लाइट विजुअल साइकिल में। कैसे, अब जैसे हमारे पास रिडोप्सन, आई में हमारे पास एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं रिडोप्सन। अब रिडोप्सन पे जैसे ही लाइट एक्ट करती है ना, रिडोप्सन पे वो 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑप्सिन में और आल ट्रांस रेटिनल में। ये जो ऑप्सिन होता है ना, ये स्कोटॉप्सिन। ठीक है, ये ऑप्सिन जो होता है ये हमारे ब्रेन में सिग्नल पैदा करता है, जिससे हमारी इमेज ब्रेन में पैदा होती है। ठीक है, ऑप्सिन। बाकी जो रिडोप्सिन का मेन जो कंपोनेंट है ऑप्सिन, ये काम करता है, ये ब्रेन को सिग्नल देता है, मतलब नारी पल्स को एक्टिवेट करता है। रिडोप्सिन से ऑप्सिन बनना है, ये इसने एक्टिवेट किया नारी पल्स को। और बाकी ये सारा प्रोसेस क्यों होता है, ताकि दोबारा जो है ना हम रिडोप्सिन बना सकें। तो दोबारा हम रिडोप्सिन कैसे बना सकते हैं, जैसे ऑप्शन बनता है उसके साथ हमारे पास 11 ट्रांस रेटिनल भी बन जाता है।
अब ये सारे जो 11 ट्रांस रेटिनल है ना, वो ट्रांसपोर्ट होके वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास, सॉरी ऑल ट्रांस रेटिनल जो होते हैं ना हमारे पास, ऑल ट्रांस रेटिनल वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांस रेटिनल में। सही है, रेडोप्सन पे लाइट आई तो उसने ऑप्शन ऑल ट्रांस रेटिनल बना दिया और वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास सिंपल ट्रांस रेटिनल में। अब ये जो ट्रांस रेटिनल है ना हमारे पास, ये आइसोमराइज होके सिस रेटिनल बना सकता है। हमें पता है रेटिनल जो है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये दोनों क्या है, आपस में आइसोमर है। तो ट्रांस रेटिनल सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो सकता है विद हेल्प ऑफ आइसोमेरेज। और ये रिएक्शन कहाँ पे होगा, रेटिनल एपिथेलियम में होगा। ठीक है, फिर अगर ये रिएक्शन यहाँ पे इस तरह नहीं हो सकता तो फिर क्या होता है, ट्रांस रेटिनल किधर आ जाता है, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है। ये ब्लड से ट्रांसपोर्ट हुआ और नीचे आ गया कहाँ पे, लिवर में आ गया। ठीक है, अब ये लिवर में जब पहुँचता है ना तो ये ट्रांस रेटिनल सिस रेटिनल में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है हमारे पास, जो ट्रांस रेटिनल होता है ना, ट्रांस रेटिनल वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस रेटिनोल में। समझ आ गई, शुरू में मैं बताया था कि जो विजुअल साइकिल है उसमें रेटिनल और रेटिनोल फॉर्म यूज़ हो रही हैं। ठीक है, और मेनली रेटिनल इस्तेमाल हो रही है। तो जो ट्रांस रेटिनल होता है ना वो ट्रांस रेटिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास रेटिनल किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेटिनोल में। और पीछे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास रेटिनल जब रेटिनोल में कन्वर्ट होता है तो इसकी हाइड्रोजिनेशन हमें करनी पड़ती है, मतलब इसकी रिडक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम रिडक्शन के लिए इसको क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। हाइड्रोजन कौन देते हैं, NADH अपना हाइड्रोजन दे के NAD में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी रिडक्शन होती है हमारे पास। तो जब इसकी रिडक्शन होती है हमारे पास ट्रांस रेटिनोल बन जाता है। अब ये ट्रांस रेटिनोल सिंपली सिस रेटिनोल में कन्वर्ट हो सकता है आइसोमेरेज की हेल्प से। पता है सिस और ट्रांस आपका आइसोमर्स हैं। अब ये सिस रेटिनोल जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर दोबारा किधर आ जाते हैं हमारे पास, ये जो सिस रेटिनल है ना, दोबारा सिस रेटिनोल जो है ना, सिस रेटिनोल जो कि ट्रांस रेटिनोल से बना था, वो दोबारा सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसमें दोबारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा ऑक्सीडेशन करते हैं। पहले रिडक्शन की फिर ऑक्सीडेशन की तो दोबारा रेटिनल फॉर्म आ गए। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, तो ये रेटिनल जो है ना ये दोबारा ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पास रेटिनल एपिथेलियम में आ जाता है, सिस रेटिनल, और ये कन्वर्ट हो जाता है रेटिनल एपिथेलियम में 11 सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे वही होता है, ऑप्शन के साथ 11 सिस रेटिनल मिलकर रेडॉप्शन बना देते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की डिफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती हैं वो उसकी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास विटामिन ए से डिजीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है नेक्टोलोपिया। ठीक है, नेक्टोलोपिया हमारे पास क्या होता है कि जो विजुअल एक्टिविटी है ना, विजुअल एक्टिविटी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। विजुअल एक्टिविटी जो होते हैं हमारे पास वो इसमें डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब विजुअल एक्टिविटी उसकी सही नहीं होती, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि विटामिन ए की डिफिशिएंसी है। और दूसरा जो होता है ना, डार्क अडेप्टेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डार्क अडेप्ट टाइम जो होता है ना वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों, क्योंकि डार्क अडेप्टेशन होती क्या है, मतलब आप एक है ना लाइट बिल्कुल आप लाइट वाले कमरे से बिल्कुल अंधेरे में चले जाएं। ठीक है, या आप ऐसे करो कि एक कमरे में लाइट बिल्कुल बंद है, आप बाहरी सूरज की रोशनी से एकदम जो है ना कमरे में दाखिल हो। जैसे आप कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ पे तो अंधेरा है, तो आपको फ़ौरन कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ना आपको क्या हो जाती है, वो चीज़ें नज़र आने लग जाती है रूम में। ये क्यों होता है, क्योंकि डार्क अडेप्टेशन हो जाती है। तो नॉर्मल चीज़ में विटामिन ए नॉर्मल होता है, उसका डार्क अडेप्टेशन क्विक होता है, लेकिन इनमें स्लो होता है डार्क अडेप्टेशन टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ये मोस्टली किस में होते हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है फीमेल में। लास्ट जब ट्राइमेस्टर उनकी प्रेगनेंसी का चल रहा होता है ना उसमें ये हो ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में विटामिन ए की हमारे पास जो नीड होती है ना वो बढ़ जाती है। फिर हमारे पास अगली डिजीज है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया में क्या होता है कि जो आई का कंजक्टिवा होता है ना वो ड्राई हो जाता है। कंजक्टिवा ऑफ जो आई होता है ना वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। कंजक्टिवा ड्राई हो जाता है और ड्राई होने के बाद उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। नॉर्मली कंजक्टिवा क्या होता है हमारे पास ड्राई नहीं होता, वहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है, लेकिन इसमें विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से विटामिन ए फैट सेलुबल है, उसमें ड्राइनेस हो जाती है और वहाँ पे थिकनेस हो जाती है। जैसी थिकनेस होगी तो हम कहते हैं वहाँ पे रिंकल्स पैदा हो जाते हैं उसमें। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल है। अब जीरोफ्थैल्मिया अगर लॉन्ग टर्म है ना किसी पर्सन में, वो कन्वर्ट हो जाता है क्रेटोमलेशिया में। जीरोफ्थैल्मिया अगर किसी बंदे में लॉन्ग टर्म चल रहा है, ठीक है, तो मतलब उसकी कंजक्टिवा ड्राई है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रेटोमलेशिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और क्रेटोमलेशिया क्या हो जाता है, उसमें जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया वो सॉफ्ट हो जाता है और उस हो सकता है वो क्या हो जाए, बस्ट हो जाए और वो टूट जाए। जब बिल्कुल कॉर्निया हमारे पास बस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हमारे पास विजुअल जो है ना वो विजन से उसकी लॉस हो जाएगी। विजन क्या हो जाएगी, उसकी विजन लॉस हो जाएगी।
और ये क्यों होता है, लॉन्ग टर्म जीरोफ्थैल्मिया जो है क्रेटोमलेशिया में कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, विजन लॉस हो जाती है, ठीक। अब लास्ट है बिटर स्पॉट। क्या होता है हमारे पास बिटर स्पॉट, क्या होता है कि कॉर्निया में एक वाइट सा ना सॉफ्ट सॉरी जो हमारे पास होते हैं ना ट्रायंगुलर एक वाइट स्पॉट बन जाता है कंजक्टाइवा में। याद रखना कॉर्निया में नहीं, कंजक्टाइवा में हमारे पास क्या होता है, कंजक्टाइवा जो होता है ना उधर क्या होता है, एक वाइट स्पॉट बन जाता है, ठीक है, वाइट स्पॉट जिसे हम बिटर स्पॉट कहते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा विटामिन ए ख़त्म हुआ।